ये तस्वीर देखिए कैसे भाई जो है वो पहुंचा है वहां पे टोपी वोपी लगा के गाड़ी में और आसपास लोग चल रहे हैं। मुनीर जो है वहां पे बैठा हुआ है साथ में। ये आप तस्वीर देख के चलिए, चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई हैं इन लोगों की। एक एक तस्वीर देखिए, ख्वाजा आसिफ भी है वहां पर। उसके बाद उसको लेके गए कि सर टोपी लगा के ये देखिए आज क्या है। ये शायद उनको दिखा रहे थे कि यही सबसे इंडिया मारा है हमको, या हमारे जो है जो चले नहीं। फिर वो तोप पे चढ़ गया भाई, वो तोप पे चढ़ गया। पीछे एक पोस्टर लगाया हुआ है फतेह मिसाइल, जो भारत में फटी नहीं पाई, भारत में फोड़ दिया उसको रास्ते में। और अपने टैंकों के ऊपर चढ़कर जो है वो अपने सैनिकों को संबोधित कर रहा है। वहां पे जो है उनका डिफेंस मिनिस्टर मुझे दिख रहा है, सैनिक एकदम ठंडे, मतलब कोई हिसाब किताब नहीं, पीछे कुछ दिख नहीं रहा। तोप जो है, अच्छा भाई क्या ही आदमी है ये। जो पीआर होती है वो ऐसे होती कि हमने क्लेम किया था कि हमने उधमपुर बेस को तबाह कर दिया, किया होगा, कुछ ना कुछ हिस्सा नुकसान भी पहुंचाया होगा, लेकिन आप गौर कीजिए कि मोदी सबसे पहले उधमपुर ही पहुंचा और उसने वहीं पर पूरी बेस भी दिखाई पूरी दुनिया को, और वहां खड़े होकर उन्होंने नारे भी मारे। ये होती है पीआर। ये कोई मैं उनकी बेजा तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसको कहते हैं सटल मैसेजिंग। क्या उन्होंने जवाब भी दे दिया और कहा भी नहीं। जवाब ये दिया कि उधमपुर पूरी तरह से तबाह नहीं हुई, ये हम खड़े, हम जाके टैंक पे चढ़ गए। अब हमारा वो जज्बा, हमारी सोच, सब कुछ बदल गया। आई फील कि बिल्कुल हम दोबारा से जिंदा हुए हैं। हमें एक नया मौका मिला है चीजें सुधारने का। लेकिन जो जिनकी भी जिस वजह से भी दिल खराब हो, कुछ भी आपको रंजिश हो, सालों की पाकिस्तान में हुकूमत से, फौज से, अपने आप से, अपनी जिंदगी से, सब खत्म हो गया। सिर्फ क्या है? रिस्पेक्ट एंड मोहब्बत, बस वो जीत गए। हम हारे हैं, देखो हम हारे हैं, ये हकीकत है। दुख दर्द सबको है, मगर यहाँ से क्या सीखना है? चैंपियंस टीम में क्या करती है? चैंपियंस मास्टर क्या होता है? हमने मैच ये कहा है कि हमसे सीखना है। इस टाइम यही है, दुख है सबको है, मगर नेक्स्ट टाइम हमने चैंपियन बनना है। ठीक है ना गाइस? अभी सर ऐसे हमने सर नीचे नहीं रखना। दर्द सबको है, अफसोस सबको है, खफा सब है। अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, जो क्लेपिंग ऐसे हो कि हम चैंपियन। आज पसरूर में इसी सूरत हाल में टैंकों बेचारों के ऊपर घास शास बांधी गई। वहां पर फॉर्म 47 के वजीर आजम को भी ले जाया गया और टैंकों के ऊपर चढ़कर ये जो भी आप ये कहिए कि ये जो पीआर का काम है ये किया गया। हालांकि इससे पहले मोदी कर चुके हैं, और अगली बात भी आपको बताएंगे कि अगर करना था तो जहां पर असल जंग लड़ी गई वहां करना था। टैंक थोड़ी ना चले पसरूर में, जो आप पसरूर में जाके टैंक पे चढ़ गए। या तो आप वो काम करें जो हुआ है। और एग्जैक्टली जो पीआर होती है वो ऐसे होती कि हमने क्लेम किया था कि हमने उधमपुर बेस को तबाह कर दिया, किया होगा, कुछ ना कुछ हिस्सा नुकसान भी पहुंचाया होगा, लेकिन आप गौर कीजिए कि मोदी सबसे पहले उधमपुर ही पहुंचा और उसने वहीं पर पूरी बेस भी दिखाई पूरी दुनिया को, और वहां खड़े होकर उन्होंने नारे भी मारे। ये होती है पीआर। ये कोई मैं उनकी बेजा तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसको कहते हैं सटल मैसेजिंग। क्या उन्होंने जवाब भी दे दिया और कहा भी नहीं। जवाब ये दिया कि उधमपुर पूरी तरह से तबाह नहीं हुई, ये हम खड़े, हम जाके टैंक पे चढ़ गए। क्योंकि हमने टैंक को क्रेडिट देना है, हमने जहाज को नहीं देना। हमने हर सूरत तमाम का तमाम क्रेडिट जो है ना, टैंक में से भले को गोला फायर हुआ है इस दफा या नहीं, लेकिन क्रेडिट हमने टैंक के गले में डालना है। हमने किसी सूरत F-17 के गले में नहीं डालना है, या रफीकी एयरबेस या किसी और एयरबेस पर नहीं डालना, वरना तो हम सारे मिलके जो स्क्वाड्रन लीडर थे उनके जनाजे पे चले जाते। हम में से आज जितने भी टैंकों के ऊपर चढ़े थे, एक ने भी अभी तक स्क्वाड्रन लीडर साहब का ना जनाजा पड़ा है, ना हमने जाकर उनकी वालदा के साथ फातिहा खानी की कोई वीडियो जारी की है या उनके घर वालों के साथ, क्योंकि उधर क्रेडिट हमने देना नहीं। हमें मसला है, उधर क्रेडिट दे दिया तो फिर तो मसला खराब हो गया। तो इसलिए आज ये टैंकों के ऊपर हमने घास शास बांध के वहां पर हमने बाजू ऊपर करके नारे शारे फुल मारे और हमने खूब क्रेडिट समेटने की कोशिश की। ये तस्वीर जब लोग देख रहे हैं तो और हंस रहे हैं पाकिस्तान पर कि क्या ये देश है। क्योंकि लोग याद कर रहे हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने मैसेजिंग की थी बॉस कि आदमपुर एयरबेस हमारा सेफ है। आप देखिए वहां पीछे S-400 पीएम ने दिखा दिया था कि तुमने कहा था हमने S-400 मारा है भारत का, देखो पीछे खड़ा है हमारा S-400। तो ये होती है मैसेजिंग। नकल करने के लिए अकल चाहिए होती है, और पाकिस्तान में आप पाकिस्तानियों से अकल की उम्मीद कर रहे हैं तो फिर आपकी अकल पे डाउट करेंगे लोग। और इसीलिए पाकिस्तान में वहां के नेता भी मजाक उड़ा रहे हैं अपने पीएम का। ये पाकिस्तान में ही लोग एक्सपोज कर रहे हैं अपने पीएम को कि भाई अगर तुमको मैसेज ही देना था तो भारत कह रहा है तुम्हारे 11 एयरबेस फोड़ दिए, तो एक काम करते, सरगोदा एयरबेस पे जाके ये करते, नूर खान एयरबेस पे चले जाते। इतना टाइम मिला था, कुछ तो रिपेयर किए होगे। बहुत अगर करना था तो किराना हिल्स पर जाकर खड़े होकर वहां पर कर देते। लेकिन वो करेगा कैसे पाकिस्तान, क्योंकि सब बर्बाद है, तबाह है। तो पीएम मोदी की नकल करने के लिए कहीं जाके रेत में खड़ा हो गया और टैंक पे चढ़ गया। पब्लिक पूछ रही टैंक पे क्यों चढ़े हो?
भाई लड़ाई तो तुमने कहा एयरफोर्स लड़ी, हमारे एयरफोर्स ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे भाई एयरफोर्स की तारीफ भी नहीं कर सकता ना ये आदमी, क्योंकि वहां बगल में आर्मी चीफ मुनीर खड़ा है। वो कहेगा भाई आर्मी की तारीफ करो, एयरफोर्स की करोगे तो फिर तो सत्ता पलटने के लिए एयरफोर्स आएगा। इसलिए टैंक पे चढ़ा दिया गया इनको। भाई ये पपेट है, ये कठपुतली है। उसको मुनीर ने कहा टैंक पे चढ़ो तो टैंक पे चढ़ गया। और उसकी बेइज्जती करने के लिए मतलब लोगों की कमी नहीं है भाई। अभी एक और वीडियो दिखाऊंगा, उससे पहले देखिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती कर दी। उन्होंने कहा फिल्म में एक डायलॉग था कि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। पाकिस्तान इतना बड़ा भिखारी देश बन गया है कि पाकिस्तान कह सकता है कि जहां से हम खड़े होते हैं भीख मांगने की लाइन वहीं से शुरू होती है। सुनिए एक बार, रक्षा मंत्री भी मजे ले रहे हैं पाकिस्तान के, जरा वो भी सुनिए। तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ दिन पहले पहलगांव में जो अटैक हुआ उसमें इंडिया के मासूम मारे गए। पाकिस्तानियों ने यह हमला किया और जिस तरह उन्होंने क्रूरता के साथ हिंदुओं को मारा, उसके बाद हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने जो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है वो देखते ही बनता है। पाकिस्तान की ऑलमोस्ट कमर ही तोड़ दी थी इंडिया ने, तभी उसमें बीच में अमेरिका ने हस्तक्षेप करके सीज़ फायर दिखाया और युद्ध विराम हो गया। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है था कि पाकिस्तान ज़्यादा दिन और टिक नहीं सकता था। और मोदी साहब ने जिस तरह पाकिस्तानियों को तोड़ा है, उसे देख के हर हिंदुस्तानी के दिल में उनके लिए बहुत प्रेम और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और पाकिस्तानी जो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह वो अपना दिखावा कर रहे हैं कि हमने ये जंग जीत ली है, जबकि ये दुनिया जानती है कि तुमने क्या खोया है और क्या पाया है। तुम्हारे कई सारे एयरवेज़ इंडिया ने उड़ा दिए, तुम्हारे रावलपिंडी को उड़ा दिया, और जैसे मोहम्मद के अड्डों को उड़ा दिया जो तुम्हारे आका हैं। ये सब उन्होंने तोड़ के तुम्हें दे दिया है तुम्हारे हाथ में और तुम जश्न मना रहे हो। तो अच्छा है, मनाओ, खुश हो लो। और अभी हमने देखा था कि कुछ दिन पहले कि शाहिद अफरीदी जो एक पागल क्रिकेटर है, वो हमेशा से ही ऐसी हरकत करते आया है। वो भी ऐसे ही गाड़ियों में जुलूस निकाल के दिखाना चाहता था कि हमारी जीत हो गई, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि तुमको कितनी लात पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में इनकी कोई औकात नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और ये पाकिस्तानी हमें बताते हैं कि आपको किस तरह इज्जत मिलती है या नहीं मिलती है। हमारा देश हमेशा से ही एक सम्मानीय देश रहा है और हमेशा रहेगा। हमारे जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, देश विदेश में अपना नाम कमाते हैं, अपने देश का नाम कमाते हैं। पाकिस्तानियों की तरह नहीं है जो जहाँ भी जाएं तो उनकी ऐसी चेकिंग होती है कि जैसे वो टेररिस्ट ही घूम रहे हैं, और वो टेररिस्ट हैं भी। उनकी जो मानसिकता है वो हमेशा टेररिस्ट वाली ही रही है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाए रखें।